ये इस समय क्यों फोन कर रहा है? अरे भगवान, नहाने के बाद बहुत मजा आ रहा है। सॉरी अंजना, मैंने ये सब जानबूझ के, लगता है सब गलती से हो गया है। आजकल के जमाने में ईमानदारी से रहना भी मुश्किल हो गया है। अरे वो अपना सिजो है ना, वो बोलता है यहीं खाना खाएगा। मैं क्या कर सकता था? वो आया इसलिए मुझसे मत नाराज होना प्लीज प्लीज। सच में बोलूं तो आज मेरा बहुत मूड कर रहा है, मालूम है? हाँ? पहले तुम उठो और जल्दी खाना लगाओ। पहले खाना परोसो, नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। जाओ, उनको भेज देंगे तो पूरी रात बैठ के मिडनाइट मसाला देखेंगे। जाओ। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो शशि है, रात में फिल्म देखने के लिए बुला रहा, बहुत परेशान कर रहा है। हमेशा कहते हो परेशान करता है और अपने साथ ही रखते हो। क्यों, ठीक बोली ना? देखा अंजना, तुम्हारे फ्रेंड के जोक सुनते सुनते टाइम कैसे बीता पता ही नहीं चला। ठीक था ना? वीना, कितनी देर से दूध गर्म है, जाके चल लो ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा, चादर बिछा दिया क्या? हाँ, बिछा दिया हूँ। चलिए, पत्नी बुला रही है। क्या है बोला? नहीं, मैंने वैसे कौन है, सर्वेंट है? नहीं, मेरा हस्बैंड है। मैं उसका हस्बैंड हूँ। देखते ही समझ गया था। चलता दीदी। चलो, दूध ठंडा हो जाएगा। चलो बेटा। हाँ, ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे भी टाइम हो गया, मैं भी चलती हूँ। अच्छा, बाय, गुड नाइट। बाय अंजना, गुड नाइट। हाँ, क्या हुआ? बहुत भूख लगी है क्या? बहुत भूख लगी है। अच्छा, प्रेम कहाँ है, दिखा नहीं? आएगा आएगा वो। क्या हुआ? नहीं, हाथ धोने के लिए। हाँ, धो के आइए ना। ओके।
अरे इससे पहले तुमने शुरू कर दिया। तू कहाँ था? मैं तो खा लिया। एक कॉल आ गया था, इसी के लिए बात करते रह गए। आप बैठ के खाना खा के आओ। हाँ। हेलो, हाँ? वॉश बेसिन इधर है। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, हाँ। ओके। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट था, मैं कहे बिना नहीं रह सकता था। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। शादी से पहले ना तुम्हारा पति कितना दुबला पतला था, बिल्कुल एक लकड़ी की तरह था। वो तो मैं भी जानती हूँ। अभी भी वैसा ही है। शादी का एल्बम देखोगे क्या? एल्बम है क्या? ठीक है, फिर वो देखते हैं ना। मैं मजाक उड़ाऊंगा ये सोचकर ही इसने अभी तक मुझे एल्बम नहीं दिखाया। अरे ये तो हद पार कर रहा है। अरे ताजे केले आए हैं, खाओगे क्या? मैंने केला बहुत खाया, अब तू खा। मैं तेरा वेडिंग एल्बम जरा देख लेता हूँ। ये क्या बात है? तूने अभी तक खाना नहीं खाया? तो ठीक है, मैं निकलता हूँ। अबे रुक जा ना, मैं खाना खा के तुझे छोड़ दूंगा। यार वक्त बहुत हो गया है, अंजना छोड़ देगी मुझे। हाँ? तुम हाँ? आराम से बैठ के खाना हाँ। खाओ। तुमने दारू भी पी रखी है, जानते हो ना। मैं छोड़ के आती हूँ, ठीक है? चले। ओके। अरे रोटी दो और खा लेना। अंजना, आजकल की चपाती में ना गेहूं नहीं, सिर्फ मैदा भरा हुआ है, मैदा। अच्छा, अकेली ड्राइव कर लेती हो क्या तुम? अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलो चलते हैं। ये तो रोज का काम हो गया है, रात होते ही घूमने निकलना। मुझे इस पर कुछ गलती दिखा रहा है ना? हमें ये सब ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। हाँ, आइए। तुम बोलो ना, तू ही बोलो, बोलो, तुम बोलो ना, तुम बोलो। अरे तुम ही बोलो ना, बोलो ना, बोलो। आप सबको क्या चाहिए? अरे बोलना। अच्छा, एक बात बोलना था, बुरा मत मानना। आजकल गलती करना एक आदत सी बन गई है। कहाँ क्या हो रहा है किसी की कुछ भी नहीं पता चलता है। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीवी को इस वक्त किसी और के साथ घूमने देना एक अच्छी बात नहीं है। आप जब यहाँ नहीं होते हैं तब भी वो आदमी यहाँ आता था। हाँ, कौन है वो? जहाँ तक हमने पूछताछ की है वहाँ तक किसी के औरत के पास इसका संबंध अच्छी नहीं है, पर ये सच है झूठ है ये हम नहीं जानते। परिवार एक ताश की पत्तों से बना हुआ महल होता है। तेज हवा चलने से महल टूट सकता है, परिवार बिखर सकता है। आप ये सब जानते ही होंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ। हेलो, चुप हो जाइए, मैं सब जानता हूँ। मेरी बीवी के बारे में तुम मत बताओ, पहले बाहर जाओ यहाँ से। चलो निकलो। हमारा काम हो गया। वहां तक किसी के औरत के पास इसका संबंध अच्छी नहीं है। पर ये सच है झूठ है ये हम नहीं जानते। परिवार बिखर सकता है, आप ये सब जानते ही होंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ।
किसके साथ बातें कर रही है? कितनी देर हो गई है? अरे सुनो, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? मैं किसी से बात कर रही हूँ ना, अभी आ जाती हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? आप फोन रखो, मैं फिर कॉल करती हूँ। क्यों, डिस्कशन खत्म हो गई क्या? नहीं, भूख लगी करके चिल्ला रहे थे ना। पहले तो तुम खुद लेके खा लेते थे, आजकल क्यों जिद कर रहे हो? खाना खिलाने के टाइम पे किसी और से बात करना जरूरी है क्या? कौन है वो? आपका दोस्त सिंजो है। ओह, उससे बात करना जरूरी है क्या? ओह, मुझे तो ऐसा ही आदमी पसंद है। हाँ? फोन करेगी कहकर अभी तक उसने फोन नहीं किया। अगर मैं उसे फोन करूं तो? अरे अगर मैं उसे बात नहीं करूंगा तो मेरा ये टेंशन कम नहीं होगा। ये इंतजार की हद कैसे बताऊं तुम्हें मैं। ओह, लगता है सिंजो का कॉल है। आधी रात हो गई है, उससे बात करने के लिए इतनी रात गर क्या है? उससे बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, अब समझ में आया। क्यों, मेरी परीक्षा ले रही हो? आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? आप भी तो आधी रात तक कई लोगों से बात करते रहते हो। आप उनके साथ क्या बात करते हो मैंने कभी आपसे पूछा है क्या? तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? कुछ गलत है क्या? नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, यही मेरी गलती थी। फोन ही नहीं उठा रही है तो यार। भाई मेरी बात सुन, ये सब बहुत ही गलत है। अब तक मुझको लगता था कि वो एक अच्छी परिवार की लड़की है। मुझे कुछ बात करनी है जो मैं सिर्फ उसी से कह सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। वो तुझे एक अच्छा दोस्त जैसी समझती है। मेरी बात मान, ये सब भूल जा। अरे जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो खट्टे लगते हैं, मिलते हैं तो मीठे लगते हैं। उसी तरह ये बात भी है। तेरी समझ में नहीं आने वाला ये सब। मुझे बेवकूफ मत बनाओ तुम, मैं इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनूंगा। तुम तो नहीं बनोगे, मुझे अच्छी तरह से बना रहे हो। कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, मुंह में कुछ है, मन में कुछ है। यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती थी। टेंशन ले और टेंशन ले, टेंशन नहीं लेगा और टेंशन करूंगी। हाँ, हेलो सिंजो, बोलो यार। सिंजो, साला कमीना कहीं का। ओह, कंग्रेट्स। मैं तुम्हारे लिए दिल से भगवान के पास दुआ मांगती रहूंगी। मैं थोड़ी बिजी थी, इसीलिए पहले तरह फोन नहीं उठा पा रही थी। हाँ, तुम्हारा मैच देखने जरूर मैं आऊंगी। आए बिना रह सकती हूँ क्या? न जाने ऐसा क्या चुटकुला सुना दिया, जॉनी लीवर का भाई है क्या? ये 1 तारीख की सुबह को मैं अपने घर वापस चले जाऊंगा। फिर हम कब मिल सकेंगे? ये कोई बड़ी परेशानी है क्या? आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक है ना। एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? पूछो, मैं क्यों गलत समझूंगी? बोल दूं क्या? मैं कल वहां पर आऊं क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो सिर्फ तुमसे ही कह सकता हूँ। इसलिए जब घर पे कोई ना हो तो अच्छा, आज के बाद अगर तुम मुझे घर पे भी नहीं बुलाओगी, तुम लोग अगर मुझसे किसी भी तरह की दोस्ती भी ना रखोगी, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर जाने के एक दिन पहले यानी 31 की रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ये बात तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो। हेलो, तुमने सुना मैंने जो कहा तुमसे? हाँ, मैंने सब सुन लिया था। ठीक है, तब तो मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? परेशानी? मुझे क्या परेशानी है? तुम जब चाहो, तुम्हारी मर्जी, जब आ जाना। ओके, तब तो इंतजार करना। जरूर, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी।
हेलो तब फिर लगता है उसको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई, इसीलिए लगता है फोन काट दिया। तू देखते रहना, 31 की रात को मैं सागर मंथन करके ही रहूंगा बेटे। आखिर में एक अच्छे परिवार का सत्यानाश कर दिया। तेरा बनाया हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा, उसी को जाके दे दे। पति को खाना खिलाने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना। फोन पे कितनी रोमांटिक बातें कर रही थी, उसके साथ जाके सो जाओ ना। शराब पी के जो मुंह में आए वो मत बोलो। तेरी जरूरत क्या है मैं जान गया हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ? देखो इधर, कुछ दिन से मैं भी देख रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं वो तुम्हें अभी नहीं बोल सकती। नहीं बता सकती, इसका मतलब अकेली जियोगी क्या? वो सब यहाँ नहीं चलेगा। वही मैं भी कह रही हूँ। क्या हुआ? कंट्रोलर शशि है क्या? क्यों मुझसे बात नहीं करोगे? मेरा जब मन करेगा तब बात करूंगा। बातचीत तक क्यों रुके हो? उसके साथ जाके जी लो ना। क्या देख रहे हो? तुम्हारे सब रामलीला मैं देख रही हूँ। कंट्रोलर शशि। ये शशि जो है एक लड़की है, लेकिन तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी बहन के जैसा है। अपनी सगी बहन को देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन शहर के आने जाने लड़की को अपनी बहन बना के घूमते फिरते हो। स्टार्ट हो गई है। तुम मर्दों के लिए ये आदत सी बन गई है। तुम में कोई भी शर्म नहीं है क्या? ये तो शुरू हो गई। ऐसे अपने मन में एक औरत को रख के मेरे साथ झूठा रिश्ता निभाते हुए मेरे अरमानों को कुचलते रहे। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे बेवफा आदमी को नहीं देखा। ये आजकल के जमाने में कॉमन चीज है। शहर में रहने वाले हर एक आदमी के पास ऐसी छोटी बहन है, मालूम है? तो इस शहर में रहने वाली हर औरत के लिए ऐसा भाई भी रहेगा। वैसे जाने वाली हर औरत को शहर में दूसरे नाम से बुलाते हैं। बुलाने दो, तुम्हारे बीवी को ऐसे नाम से बुलाते होंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अरे ये क्या कह रही हो? शहर में जाने वाले हर आदमी को बुला के घर पे बैठाओगी? उतना ही नहीं, चाहे तो उसके साथ सो के उठूंगी। ये सब पूछने के लिए तुम्हारे पास औकात क्या है? तुमने अभी जो कहा है ना, ये पूरे शहर के आदमी को कहूंगी मैं। क्या बोली तू? अगर इन ख्यालों के साथ तुम अगर जीना चाहती हो तो किसी को भी शक नहीं होगा, तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। क्या मजाक कर रहे हो? उसके लिए मुझे दोबारा जन्म लेना होगा, समझ गए ना? इसके बावजूद अगर तुम लोग फिर से आके मुझसे बात किए ना तो दोनों आंखें निकाल लूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो भागो यहां से। देख मेरी बात सुनो, तुम ये सब मत करो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। ये चाकू हाथ से नीचे फेंको। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्यों आ रही हो मेरे पास? प्लीज। अरे कितना अच्छा सीन जा रहा था, ऑफ क्यों कर दिया तूने टीवी को? उस मंजू ने अब तक उसको मार दिया होगा, पता है तुम्हें? मैं उस आवाज को सुनती हूँ तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। आजकल तुम भी सीरियल देखती हो क्या? मैं कभी नहीं। हाँ। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ मैं अब भी आ रही हूँ वहाँ पे। हाँ देखो, तुम दोनों बातें करते रहो, मैं अब भी आती हूँ। लाओ एक पीस तो दे दो, तुम दोनों बातें करते रहो। डार्लिंग, अब कैसे लग रही है बताओ? अच्छा लग रही हूँ। ये स्टाइल सब आपने कैसा सीखा? अरे वो कल मैंने टीवी में देखा था, उसे देख लिया और सीख लिया। तुम पति पाना मेरी किस्मत थी। मेरी भी किस्मत थी। पापा मैं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सब आए हैं। पूरी फौज आ रखी है। इस फ्लैट में दूसरों को परेशान मत करना, ठीक है? वरुण, खेलना सब ठीक है, लेकिन कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। किसी को भी परेशान नहीं करना, ठीक है? आ जाके खेलो। हाँ जाओ खेलो।
बच्चे कितने शांति से जा रहे हैं। कहाँ ये कहाँ शांत रहने वाले हैं। चलो हम चलते हैं, फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। सुनिए, आपने इस बार भी प्रोग्राम करने के लिए लग गए क्या? जरूर। पिछले साल पर किया था वो इस बार मत करो। सुबह तक तो मैं इंतजार नहीं कर सकूंगी। आज रात 12 बजे तक सेटलमेंट करना, पहले ही कह देती हूँ। कविता, जितना लेट होगा हमारा प्लान पूरा बर्बाद होगा। सुबह के फ्लाइट में हम दोनों को दुबई जाना है। दुबई? हे मेरी माता रानी, उस गोल्ड ज्वेलरी वाले को किसी तरह से भी मेरे अपने जाल में फंसाना है। किसी तरह से मैं उसकी रिकॉर्डिंग करने में कामयाब हो जाती हूँ तो मैं 50 ग्राम का नेकलेस तुम्हारी शूट हुंडी में डाल। करेंगे तो ब्लैकमेल कब करेंगे हम? हमें बेडरूम का सीन शूट करके वापस इंडिया आकर 4-5 महीने शांत रहना है। फिर उसके बाद उसे मेरी इज्जत लूट के पुलिस स्टेशन में छोटी कंप्लेन देनी होगी। उसके बाद एक 10 लाख मांग सकते हैं ना? क्या बोल रही है? 10 लाख? 1-2 करोड़ से ही आजकल बोली लगनी शुरू होती है। तुमको थोड़ी भी समझ नहीं है क्या? कमाल है। ये तो लेडी पुलिस है। हे भगवान, ये तो वही लगती हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, उसने जैसा कहा वैसे ही हमें पुलिस में फंसा दिया। अब हम क्या करें? पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। ओह, अब हम पूरी तरह से यहाँ फंस चुके हैं। थैंक यू। अगला प्रोग्राम फाइसी पिछले बार के जैसे खाना कुछ इतना खास नहीं था। अरे अरे देख के किसी ने भी नहीं देखा और उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, घर का दरवाजा बंद कर दिया। हमारी खूबसूरत हीरोइन का रेप करने के लिए उसको फॉलो करके वो उसके घर तक चुपचाप पहुंच गया। ये किसका फ्लैट है? लेकिन जब उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उस घर के अंदर कोई भी नहीं था। मगर उसी वक्त वहां खांसने की आवाज आई। वो आवाज कहां से सुनाई दी, उसे ढूंढने के लिए वो गया। वो कौन था? वो अकेले में एक सुख देखने का बंदा था। वो मखाने में मकान बनाता था। पानी ठीक है। हाँ, और क्या? पानी। हेलो, 2 लार्ज पीने के लिए आया था मैं। अभी आता हूँ मैं। ओके, आता हूँ।
बुरी तरह से फंस गया है वो, उसे तब पता चला। अगला प्रोग्राम, गली के कुत्ते अगर मारे गए तो वो कैसे चिल्लाएगा देखेंगे। तुम्हारा बेटा तो कमाल है, बिल्कुल तुम जैसे चिल्ला रहा है। हाँ, अगर इसके बाद मैं यहाँ पे आई तो मेरे सारे प्रोग्राम मिस हो जाएंगे। रुक जाना, खाना खा के जाओ। नहीं चाहिए प्लीज, मुझे बहुत अर्जेंट है, बहुत प्रोग्राम है मेरे। हाँ ठीक है। और फिर अपनी प्रॉब्लम सब सॉल्व करके खुश रहने की कोशिश कर। बाय बाय। अच्छा, ऐसा फैसला लेने का कारण क्या है? पहले मैंने जो आपको बताया था उसका यही कारण है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने ये काम उनको दिया था। फॉलो मी, वो यहीं कहीं होगा। ये है क्या? ये नहीं, यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा। जरूर यही है। अबे हाँ। अबे हाथ किसने मांगा? फोटो दे। ये नहीं है। सबको धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी। अगला प्रोग्राम एक रंगीन डांस है। ये भी नहीं है। ये यहाँ कैसे आ गई? ये मेरी आंटी। हाँ। आंटी के कहने पर हूँ मैं इतनी दूर ट्रैवल करके आई हूँ। क्यों, ये मैं नहीं जानती क्या? चलो चलो जल्दी प्रोग्राम देखते हैं। चलो। कहाँ जाना है? कैसे पकड़ेंगे? ऊपर देखे क्या? नीचे ढूंढेंगे तो कैसा लगेगा? ऊपर भाई। ऊपर? कहाँ जाके मर गई? भैया ये खून। खून मत कहे बे परदेसी। ये खून कैसे प्लान किया आपने, जरा मुझे भी बताइए। बताता हूँ। इस लोकेशन को रख के देखते हुए प्रोग्राम वाली जगह पर या फ्लैट वाली जगह पर कत्ल करना रिस्क है। हाँ। इसीलिए उसको यहाँ पे किसी तरह बुलाना होगा। कैसे? बताता हूँ। देख वहाँ देख, दो आंटियां तेरे को दिख रही है ना? हाँ देखा। वो तो तू परफेक्ट देखेगा। मैंने देखा ना। हमको जिसको कत्ल करना हमें वहीं पे खड़ा करना है। उसके बाद वहाँ खड़े करने के बाद हम पीछे जाएंगे, उनका पैर पकड़ेंगे और नीचे गिरा देंगे। बात खत्म। भाई क्या आइडिया है आपका। उसके बाद हम बिरयानी खाएंगे, पैसा लेंगे, घर जाएंगे और चुपचाप सो जाएंगे। हाँ समझ गया।
अरे सिंजो, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यार तू भी? मैं यहाँ। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ये इस पल के लिए मैंने कितना त्याग दिया है तुम्हें पता है? जरा इधर आना। उफ, इसकी भी जब ये भी फोन कर रही है। हेलो हेलो जी, मुझे पेन स्टार्ट हो रही है। आप किधर तेरे हैं? जैसी ही हालत में मैं भी हूँ। सुनो, आप जल्दी आ जाओ, मुझे आपको अभी देखना है। ऐसे मत कहो मेरी जान, जल्दी आ जाना। तुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भी कुछ ना हो ऐसा तुम प्रार्थना करना जरा, ताकि मैं तुम्हारे पास फटाफट आ सकूं, तुम्हें देख सकूं। अच्छा, आराम से रहो, मैं दुआ करता हूँ। ओके। ओके, ठीक है। हाँ, अब और हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। 12 बजे तक ये काम हमें पूरा करना होगा। भाई मेरे हाथ पैर सब हिल रहे हैं। अबे ओए, तूने मुझे हिम्मत देनी है। अगर तू हार जाएगा तो मैं क्या करूँगा? ठीक है भाई। तुम एक काम करो, ठीक बिल्कुल 12 बजे। 12 बजे मतलब हाँ, समझ गया ना? समझ गया। 10, 11, 12। हाँ, 12 बजे। हाँ, समझा समझ गया ना? 12 बजे फ्यूज निकाल देना इस फ्लैट का। फ्यूज क्या है, तुम नहीं जानते क्या? नहीं भाई, वो कहाँ पे होगा पता नहीं ना। अरे वो वहाँ कहीं होगा, उसी को निकालना है। जा, जल्दी जा, ठीक है, उसको निकाल जाता देना। हूँ मुझे गुस्सा मत दिला, जल्दी जा। जाओ। कुछ भी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई हस्बैंड ऐसा हो तो जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली ये मेरा ओपिनियन है। हम जैसे लड़कियों को एक अबॉर्शन की तरह देखना, उनका यौन शोषण करना, ऐसी आदमियों को सड़क में खड़ा कर पेट्रोल डाल के जलाना की, यही है मेरा उद्देश्य। ये तुम्हारा अपना निर्णय है ना? हाँ जरूर। पता नहीं क्या क्या आता आजकल टीवी पे। हमारे शहर में लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, क्यों बुजुर्ग औरतों तक को यौन शोषण करने वाले राक्षस बहुत जिंदा है। वो सब खुदा के बच्चे नहीं कहलाते हैं, वो सब शैतान की औलाद ही कहलाते हैं। वो सब शैतान के बच्चे ही हैं। हेलो हेलो शफी। हाँ बोल। तू अभी कहाँ है? मैं बार में हूँ। अरे मुझे तेरी जरूरत है। क्यों भाई, क्या हुआ? कोई परेशानी? तुम्हें जरा फ्लैट पे आना होगा जल्दी। किसके फ्लैट पे? अंजना के फ्लैट पे? हाँ। हाईवे के पास? हाँ वहीं। मुझे बचा ले प्लीज। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके।
क्या हुआ, यहाँ से खुदकुशी करने का सोच रहे हैं क्या? आखिर तुम्हारी वजह से वही करने वाला हूँ। मेरा पैसा पूरा दे दो, उसके बाद भले तुम मर जाओ, मेरा क्या प्रॉब्लम। ठीक है, पैसे कहाँ हैं? कैश में दे देता हूँ, इस बैग में है। लाओ दो ना फिर, टाइम हो रहा है, मेरी फ्रेंड भी वहाँ इंतजार कर रही है कार में। थोड़ी देर इंतजार करो, डेविड भी आता ही होगा। डेविड आते ही हम दे देंगे। एक काम करते हैं, डेविड को हम खुद जाके बुलाते हैं। हम तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, है ना? हाँ, जो तुम कहा ठीक है। हाँ, फिर जल्दी उसे बुला के लाओ ना। देखो यहीं खड़े रहे ना। हाँ, यही रहो, हम फट जाकर जल्दी आ जाऊंगा। हमें बेवकूफ बनाया। ये मेरी लिखी हुई कविता है। ये क्या है मैं नहीं जानता हूं, ये कब हुआ ये भी नहीं जानता हूं। एक पागल की तरह घूम रहा हूं मैं, यहाँ पागलों की तरह घूम रहे हैं हम सब। जिंदगी 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 खेल नहीं है मेरे बच्चों। इसके संगीत से तो पूरा नशा ही उतर गया। चलो चलते हैं, क्या फायदा। हाँ बस 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 बस, गाड़ी रोक। ओह हाँ, मुझे लगता है यही फ्लैट है। ए भाई, हाँ। मैं जाकर उसको लेके आता हूँ, तब तक तू यहाँ पे रहना, ओके? हाँ। ओह हे भगवान, वो कौन सी हालत में है किसको पता। अरे बाप रे, यहाँ पे तो सिक्योरिटी भी है। रेडियो मिर्ची 98.5 यहाँ पे इतना लाइट क्यों है भाई? क्रिसमस मना रहे हैं क्या? सिक्योरिटी बनने के लिए इसके पास सारी क्वालिफिकेशन है। इसका ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहा है। मेरा दोस्त कौन से हालत में है किसको पता। हे भगवान। ओ हेलो, ऐसा धोखा देना नहीं चाहिए था तुम्हें। सॉरी सिंजो, मैं फोन लेना भूल गई थी। ठीक है, तुम कहाँ पर हो अभी? वैसे तो मैं तुम्हारे बिल्कुल पास में हूँ। मेरे पास? कहाँ हो तुम, बताओ ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? बात क्या है, बताओ ना। तुमसे ही तो कहा था ना मैंने, आज रात को सबसे नजर बचा के मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और अब तुम ऐसे बोल रही जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या यार, मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, सिर्फ तुमसे करनी है वो बात, और तुमने कहा कि ठीक है आ जाओ। इतनी गंभीरता से जब मैंने बात की तो तुमने कहा सब ठीक है, बेफिक्र आ जाओ। अब जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं ऐसे दिखा रही हो। हेलो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नजदीकी दोस्ती की, ये सच है। अगर तुमने उसका गलत मतलब लिया तो आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तुम इस नजर से मुझे नहीं देख सकते, प्लीज। मैं अपनी दोस्ती को यहीं पर खत्म करती हूँ। हेलो, ऐसे कैसे? इतनी मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं।
हाँ हेलो। हेलो। ये मेरा घर है ना? मैं तेरे को बोला था ना यहाँ पे नहीं आने के लिए, मेरी बात नहीं सुनी तू। देख क्या हुआ। चलो निकलते हैं। हेलो, क्या हुआ कविता? कैश मिल गया? जल्दी आओ, लेट मत करो। ओके ओके। भाई काम खत्म कर दिया क्या? सुपर यार।